नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले कच्छ तीवू द्वीप पर मचे सियासी दंगल के जरिए आपको ऐतिहासिक तथ्यों वाली एक कुंजी दिखाएंगे। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू का नाम लेकर बीजेपी ने इतिहास के जो पन्ने पलटे हैं, आज उनका सच जानना जरूरी है। कच्छ तीवू की बात इसलिए क्योंकि अब यह दक्षिण में एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर सत्ता की पॉलिटिकल कुंजी, जो अब तिहाड़ से सत्ता संभाल रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल तिहाड़ में जेल नंबर 2 की बैरक में अकेले रहेंगे। इस दौरान उन्होंने रामायण, गीता और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब रखने की इजाजत मांगी है। इसके बाद न्यूज मित्रों के लिए मोबाइल वाले खतरे की घंटी बजेगी। केंद्र सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आपके मोबाइल पर जूस जैकिंग अटैक हो सकता है। आखिर ये क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इस पर भी सत्ता की कुंजी तैयार है। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 90 साल हो गए हैं। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस सरकार को उसकी नाकामियों की याद दिलाई। पीएम ने कहा, वर्ष 2014 में भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन आज ये बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में है। आज मिशन राजस्थान पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद वाला प्रहार किया। शाह ने कहा, घमंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अमित शाह के अनुसार भले ही कितने राजनीतिक दल आए एक हो जाएं, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में शंख, घंटी और मंत्रोच्चार होता रहेगा। पूजा पहले की तरह जारी रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी किया और मस्जिद का गूगल अर्थ इमेज पेश करने का आदेश दिया। और सरकार ने मार्च में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1,78,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये वित्त वर्ष 2023-24 का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2023 में जीएसटी से 1,87,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। तो सत्ता में वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा लिए गए एक ऐसे निर्णय की बात करते हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सुपर हॉट टॉपिक बन गया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इस मुद्दे पर ध्वनि की गति से ज्यादा तेजी से विवाद बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर भर भर कर सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं। रैलियों में इसका जिक्र हो रहा है और एक दूसरे पर देश को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। इस विवाद का केंद्र बिंदु है तमिलनाडु में। भारतीय तट से करीब 33 किलोमीटर दूर 285 एकड़ की भूमि, इसका नाम है कच्छ तीवू और ये एक द्वीप है। आप जब भारत और श्रीलंका का नक्शा देखेंगे तो दोनों देशों के बीच रामेश्वरम से 33 किलोमीटर और जाफना से 62 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ तीवू द्वीप है। 1974 तक इस पर भारत का दावा था, लेकिन अब यह श्रीलंका के कब्जे में है। आरोप है कि 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक समझौते में इंदिरा गांधी की सरकार ने यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका को दिए द्वीप का सच क्या है, इस पर हमने एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि 50 वर्ष पुरानी यह घटना अचानक 2024 के लोकसभा चुनाव में विमर्श का केंद्र कैसे बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक आरटीआई के हवाले से इस पर सोशल मीडिया पोस्ट की। उन्होंने लिखा, यह चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्छ तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। इसे लेकर हर भारतीय में गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत की अखंडता, एकता को कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस के काम का तरीका है, जो 75 सालों से जारी है। पीएम मोदी के इस पोस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में चुनाव है और पीएम मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पीएम ने इस मुद्दे को उठाया है। इससे पीएम की हताशा साफ जाहिर हो रही है। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पीएम इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ इसी तरीके का समझौता किया है। चुनाव से ठीक पहले इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया जा रहा। हालांकि आज सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और खड़गे के बीच हमला और जवाबी हमले से पहले कल पीएम मोदी ने मेरठ की रैली से इस मुद्दे को उठाया था और कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया था। एक बार पहले कल का वो बयान सुनिए, फिर आपको सियासी फाइट की एक रील दिखाएंगे। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर
श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। पीएम मोदी के कल के और आज के हमले का मुख्य निशाना कांग्रेस थी। उनका हमला कांग्रेस पर केंद्रित था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए इस हमले का कैनवास और बड़ा कर दिया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार इतना बड़ा इलाका श्रीलंका को सौंप रही थी, उस समय तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया। हालांकि विपक्ष इसे अब गैर जरूरी मुद्दा बता रहा है और ये पूछ रहा है कि 10 वर्षों में आपने उस द्वीप को वापस लाने के लिए क्या किया। दोनों तरफ से इस मुद्दे पर तीखे हमले हो रहे हैं। Now, in less than 2 years, actually, there was another agreement between India and Sri Lanka through an exchange of letters. The fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, the territorial sea, and the exclusive zone of Sri Lanka. 1974, assurance is given. By 1976, an agreement is concluded which actually gives away this assurance. Pandit Jawaharlal Nehru, India's Prime Minister, even in 1961, in one of the file noting he says, I attach no importance at all to this little island. And finally in 1974, the D-Day, Kachativu was ceded to Sri Lanka. Why are you making up something after 50 years? Why are you not talking about what happened in the last 2-3 years? 2,000 square kilometers of Indian territory has been occupied by China. DMK, in collision with Congress, had made sure that what was part of India has been ceded away to Sri Lanka. So this has been we have been continuously protesting against what DMK and Congress has done for such a long time. Question is this: you say it is the Congress. Yes, the Congress did it. It was an historical wrong. People voted them out of power in 2014. In the last 10 years, you were here in power. What have you done? So they want to take up issues which will divert. So, first of all, the DMK and the Congress, they should not claim anything out of it. They have to apologize to the people of Tamil Nadu for handing over or selling this land. अब समझिए कि कच्छतीवू का पूरा मामला क्या है, ये कहां स्थित है और मौजूदा स्थिति क्या है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। यहां कई सारे द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का नाम कच्छतीवू है। दावा किया जाता है कि इसका आकार 1.9 वर्ग किलोमीटर है। इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों लंबे समय से अपना अपना दावा करते रहे हैं। 19वीं सदी तक ये इलाका रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1974 से 1976 के बीच उस समय की भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका की पीएम सिरमाव भंडारनायके ने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। लेकिन यह मामला यहां खत्म नहीं हुआ।
बल्कि इसके 17 वर्ष बाद 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में कच्छतीवु को एक बार फिर से भारत में मिलाने की मांग की गई। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया। 2008 में जयललिता कच्छतीवु द्वीप समझौते को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। 2023 में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग की थी। करीब 50 वर्षों के बाद अब यह मामला एक बार फिर विवादों में है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष ने एक आरटीआई के जवाब से यह मामला उठाया है। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा है कि इस द्वीप पर भारत का कब्जा नहीं होने के कारण पिछले 20 वर्षों में भारत के 6,180 मछुआरों को श्रीलंका ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान श्रीलंका ने मछली पकड़ने वाली 1,175 नौकाओं को भी जब्त किया है। अगर भारत के पास ये द्वीप रहता तो श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाता। यही नहीं, एस जयशंकर तो ये भी दावा कर रहे हैं कि देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप को छोटा द्वीप बताते हुए कहा था कि वो इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते और उन्हें इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं है। एस जयशंकर के मुताबिक पंडित नेहरू ने यहां तक कहा था कि उन्हें इस तरीके के मामले अनिश्चितकाल तक लंबित रखना और संसद में बार बार उठाया जाना पसंद नहीं। अंग्रेज छोड़ के चले गए, तब क्लेम किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कि ये टापू जो है ये हमारा है। तो हिंदुस्तान में सबने कहा कि नहीं, ये तो राजा रमनाथ के नाम से रजिस्टर्ड है, जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक। लेकिन पार्लियामेंट में कई बार बातें उठती रहीं, इसके बारे में बहस चलती रहीं और फॉरेन सेक्रेटरीज और चीफ मिनिस्टर्स इसको लेके कभी कभार ये मुद्दा उठता रहा, अनटिल 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसको मान गई कि ये इसको उनको सौंपने में कोई हर्ज नहीं है। इससे एक जो हमारे रिलेशंस हैं उनमें भी कड़वाहट नहीं आएगी। यानी बीजेपी पंडित नेहरू के बयान और इंदिरा गांधी के समझौते को आधार बनाकर तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके को बैकफुट पर करना चाहती है। जाहिर है लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी तमिलनाडु में अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। तमिलनाडु में बीजेपी का चुनावी मीटर रिचार्ज करने के लिए पीएम मोदी 2024 में कई बार वहां का दौरा कर चुके हैं। चुनाव से पहले पीएम ने अपना पहला इंटरव्यू भी तमिलनाडु के एक स्थानीय चैनल को दिया और इस दौरान वो स्थानीय पारंपरिक वस्त्रों में थे। TV9 के ओपिनियन पोल में भी इस बात के संकेत मिले हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में कुछ सीटें हासिल कर सकती है। शायद इसलिए नए और पुराने हर मुद्दे को बीजेपी तोल तोल कर सामने ला रही है।